हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट. It comes back to its initial position with the velocity u naught by 2. The value of the coefficient of kinetic friction between the block and the inclined plane is close to I upon 1000. The nearest integer to I is. ठीक है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस प्रकार. ओके, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फर्स्ट केस में जब ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो होती है यू नॉट. किसी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, मान लेते हैं एल डिस्टेंस तक जा रहा है, और फास्ट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा. जब नीचे आएगा तो नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी यू नॉट बाय 2. एंगल ऑलरेडी गिवन है हमें 30 डिग्री, और ये जो हाइट है हम एच मान लेते हैं. ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का किस डायरेक्शन में लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा. ठीक है, अगर कोई ब्लॉक है, जो अगर उसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की है, तो नीचे की तरफ तो एक ऑलरेडी फोर्स लगता है mg sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा. अब ये तो हमें सबको याद ही है. अगर मैं यहाँ से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊँ, ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, तो यह आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल. वर्क डन बाय ग्रेविटी अब हो क्या रहा है कि जा रहा है और फिर से वही आ रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क डन, टोटल वर्क डन तो जीरो हो गया, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल का वर्क डन भी जीरो हो जाएगा. अब फाइनल जब उसकी वेलोसिटी है, तो फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर, और इनिशियली उसकी वेलोसिटी है वी नॉट का स्क्वायर. ठीक है, ये बात यहाँ पे समझने की. अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जब ये मोशन कर रहा है तो मोशन के अगेंस्ट ही लगता है. ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे रुकने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एल डिस्टेंस ये दो बार चल रहा है, यानी जा भी रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स एल लिखेंगे क्योंकि वो उसने उतना पाथ कवर किया है. इज इक्वल्स टू 1/2m, यह आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय 4 माइनस वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, सो एम से एम चला गया यहाँ पे, सो माइनस म्यू जी cos थीटा 2l इज इक्वल्स टू 1/2. वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सो 1 माइनस 4/4, इसका एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, सो आ जाएगा माइनस म्यू जी कॉस थीटा 2l इज इक्वल्स टू आ जाएगा -3 वी नॉट स्क्वायर बाय 8. सो माइनस से माइनस चला गया यहाँ पे. यहाँ पे अगर 2l की वैल्यू देखी जाए तो यह आ जाएगा 3 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 8 म्यू जी कॉस थीटा. इस इक्वेशन 1 नाम देते हैं. जस्ट हमने क्या किया, लेंथ की वैल्यू निकाली जितना ट्रैवल किया उसने. यहाँ पे जो एक्सलेशन है, ठीक है, ग्रेविटी जो भी एक्सलेशन लग रहा है ऊपर जाने के लिए, वो कितना लग रहा है, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा. या इस डायग्राम से देखिए, नीचे की तरफ जो नेट फोर्स है यानी नेट एक्सलेशन है वो कितना है, जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी लग रहा होगा म्यू जी कॉस थीटा. तो अगर मैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाऊँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू एस, अगर जाते समय अगर देखा जाए, सिर्फ जाते समय यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो.
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट का स्क्वायर। जाते समय नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसलिए एक्सलेशन जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मोशन के अगेंस्ट है। इसलिए हम क्या लेंगे, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस कितना चल रहा है, जब जाने की बात करें हम, इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। इंटू एल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब। वी नॉट स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो आ जाएगा 2l जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहाँ से 2l का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने एक इक्वेशन ऑलरेडी 1 इससे नाम दिया है, इसे इक्वेशन 2 नाम देते हैं। 2l दोनों के पास है, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं यू नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा, यहाँ से मैंने क्या किया, जी को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 3 टाइम्स यू नॉट स्क्वायर अपॉन 8 म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। सो वी नॉट स्क्वायर चला गया ऐसे, जी से जी चला गया, ये आ जाएगा म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/8। अब हमें थीटा का वैल्यू पता है कितना है, 30 डिग्री। सो म्यू कॉस 30 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस म्यू कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/8। सो आ जाएगा म्यू √3/2, आ जाएगा 1/2 प्लस म्यू √3/2 इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। सो आ जाएगा √3 म्यू अपॉन 1 प्लस √3 म्यू इज इक्वल टू 3/8। सो 8 √3 म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 3 √3 म्यू, ये आ जाएगा 5 √3 म्यू इज इक्वल टू 3। म्यू का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 5 √3 जो कि है √3/5। हमें इसे इक्वेट करना है, जो हमारा वैल्यू आया है √3/5 को आई अपॉन 1000, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो म्यू का वैल्यू है वो आई अपॉन 1000 है। इसे सॉल्व करने के बाद जो आपका आई का वैल्यू आएगा वो आएगा 346। सो आप वहाँ से वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 346 इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।